भारत रूस और अमेरिका से तेल आयात बढ़ा रहा है। क्या नई दिल्ली पश्चिम एशिया पर निर्भरता कम कर रही है? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं आपका दोस्त जतिन हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक कूटनीति से जुड़ा है। हाल ही की खबरों के मुताबिक भारत ने जून 2025 में रूस और अमेरिका से अपने तेल आयात को बढ़ा दिया है और यह आयात पश्चिम एशिया के पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं जैसे सऊदी अरब और इराक से भी ज़्यादा हो गया है। सवाल यह है कि क्या भारत अब पश्चिम एशिया पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है, और अगर हाँ तो इसके पीछे का क्या कारण है। आइए इस खबर को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि यह भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं दोस्तों इसका। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश, उपभोक्ता देश है। हम अपनी तेल की ज़रूरतों का लगभग 80% हिस्सा विदेशों से आयात करते हैं, जो कि करीब 51 लाख बैरल प्रतिदिन है। पारंपरिक रूप से भारत अपनी अधिकांश तेल आपूर्ति पश्चिम एशिया यानी सऊदी अरब, इराक, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों से प्राप्त कर रहा है। लेकिन हाल ही के वर्षों में, खासकर फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने रूस से तेल आयात को तेज़ी से बढ़ाया है, क्योंकि पश्चिमी प्रतिबंधों और यूरोपीय देशों द्वारा रूसी तेल की खरीद कम करने के बाद रूस ने अपने तेल को भारी छूट पर बेचना शुरू किया। अब आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। मई 2025 में भारत ने रूस से 19.6 लाख बैरल प्रतिदिन तेल आयात किया था, लेकिन जून में यह आंकड़ा बढ़कर 20-22 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया, जो पिछले 2 सालों में सबसे ज़्यादा है। इतना ही नहीं, अमेरिका से भी तेल आयात में उछाल आया है। जून में भारत ने अमेरिका से 4.39 लाख बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा, जो मई के 2.8 बैरल से काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी ओर पश्चिमी एशिया से आयात, जिसमें इराक, सऊदी अरब और यूएई और कुवैत शामिल हैं, जून में घटकर लगभग 20 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया। तो सवाल अब उठता है कि भारत ऐसा कर क्यों रहा है। इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला, भू राजनीतिक तनाव। हाल ही में इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है और ईरान ने होर्मुज़ जलडमरूद मध्य को बंद करने की धमकी दी है। यह जलडमरूमध्य वैश्विक तेल व्यापार का एक महत्वपूर्ण रास्ता है, जिसके जरिए दुनिया का लगभग 20% तेल और बहुत सारी प्राकृतिक गैस की ढुलाई होती है। भारत की लगभग 40% और 50 से 60% गैस आयात इसी रास्ते से होकर आता है। अगर यह जलडमरूद मध्य बंद हो जाता है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और भारत जैसे देश तेल आयातक देशों को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। दूसरा कारण आर्थिक। रूस का तेल जैसे यूरेल्स, ESPO और SOKOL ग्रेड न केवल सस्ता है, बल्कि यह होर्मुज़ जलडमरूमध्य से होकर नहीं आता। यह तेल सुएज नहर, केप ऑफ गुड होप या प्रशांत महासागर जैसे वैकल्पिक रास्तों से भारत पहुंचता है। इससे भारत को आपूर्ति में व्यवधान का खतरा कम होता है। इसके अलावा भारतीय रिफाइनरियों ने अपनी तकनीकी और भुगतान प्रणालियों को इतना लचीला बना लिया है कि वे विभिन्न प्रकार के कच्चे तेल को प्रोसेस कर सकती हैं। अमेरिका, पश्चिम अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से तेल आयात करना भले ही महंगा हो, लेकिन ये एक विकल्प अब पहले से कहीं ज़्यादा व्यवहारिक है। अब बात करते हैं भारत की रणनीति की। पिछले 2 सालों में भारत ने अपनी तेल आयात रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। 2022 से पहले रूस भारत के तेल आयात का केवल 1% हिस्सा था, लेकिन अब यह 40% से ज़्यादा हो गया है। यह बदलाव सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। भारत ने न केवल रूस और अमेरिका से आयात बढ़ाया, बल्कि नाइजीरिया, अंगोला और ब्राज़ील जैसे देशों से भी तेल खरीदना शुरू किया है। इसके अलावा भारत ने विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पादुर में भूमिगत चट्टानों गुफाओं में तेल भंडारण की क्षमता बढ़ाई है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में देश की ऊर्जा ज़रूरतें पूरी की जा सकें। लेकिन दोस्तों, यह बदलाव इतना आसान नहीं है। रूस से तेल आयात बढ़ाने का मतलब है कि भारत को कुछ भू राजनीतिक जोखिम भी उठाने पड़ रहे हैं। उदाहरण के लिए, हाल ही में अमेरिका सीनेट में एक बिल पेश किया गया, सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025, जो उन देशों पर भारी टैरिफ लगाने की बात करता है जो रूस से तेल, गैस या यूरेनियम खरीदते हैं। अगर यह बिल पास होता है तो भारत को आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस बिल में यह भी प्रावधान है कि अमेरिकी राष्ट्रपति किसी देश को 180 दिनों की छूट दे सकता है, अगर यह अमेरिका के राष्ट्रीय हित में हो तो। इसके अलावा पश्चिम एशिया के साथ भारत के दीर्घकालिक रणनीतिक रिश्ते भी हैं। सऊदी अरब और इराक जैसे देश भारत के लिए अभी भी महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता हैं।
भारत इन देशों के साथ अपने कूटनीतिक रिश्तों को बनाए रखना चाहता है ताकि वह किसी एक क्षेत्र या देश पर ज़्यादा निर्भर न रहे। लेकिन अगर होर्मुज़ मध्य में कोई व्यवधान होता है तो भारत को तेल की कीमतों में उछाल और ढुलाई लागत में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या भारत वाकई पश्चिम एशिया पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है? जवाब है हाँ, लेकिन पूरी तरह नहीं। भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विविधीकरण की रणनीति अपनाई है। रूस और अमेरिका से बढ़ते आयात, वैकल्पिक शिपिंग रास्तों का उपयोग और तेल भंडारण की क्षमता, ये सभी कदम भारत को एक मजबूत स्थिति में ला रहे हैं। लेकिन पश्चिम एशिया अभी भी भारत के तेल आयात का 36 से 40% हिस्सा है और इसे पूरी तरह से बदलना अभी संभव नहीं है। तो दोस्तों, यह थी भारत की तेल आयात रणनीति की पूरी कहानी। भारत न केवल अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नए रास्ते तलाश रहा है, बल्कि वैश्विक तनाव के बीच अपनी स्थिति को भी मजबूत कर रहा है। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत का यह रणनीतिक बदलाव सही दिशा में है या फिर हम पश्चिमी एशिया के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की खबर समय समय पर मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।